अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम इस्लामियात के लिए ग्रामर का एक हिस्सा बहुत ही आसान वर्डिंग में लेके आए हैं। और ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी का जरिया बनता है अगर हम इसको समझ कर पढ़ें। कुरान मजीद चूंकि अल्लाह ताला की आखिरी किताब है और तमाम मुसलमानों का हक है कि इसको अच्छे तरीके से समझ के पढ़े। हम दुनिया की बहुत सी किताबें पढ़ते हैं जिनको हम बगैर समझे उनके बारे में कोई भी नॉलेज हासिल कर ही नहीं सकते, लेकिन जबकि कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जिसको हम बगैर समझे पढ़ते हैं, हमें उसके मायने नहीं पता लेकिन फिर भी हम उसको पढ़ते हैं। तो बगैर सोचे समझे पढ़ने से बेहतर है कि हम उसकी ग्रामर को समझें, उसका तर्जुमा करने की कोशिश करें, अच्छे तरीके से उसको पढ़ें और सीखें। जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ में इरशाद फरमाया है, इन्ना नज़्ज़लनाहु कुरानन अरबिय्या लअल्लकुम ताक़िलून। तर्जुमा इसका कुछ यूं है कि बेशक हमने कुरान को अरबी जुबान में नाजिल किया ताकि आप समझ सकें। इसीलिए आज हम ये सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है और मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट है। अगर हम दुनिया के लिहाज से भी देखें तो अरबिक में बहुत मार्क्स आते हैं अगर हमें अच्छे तरीके से अरबिक जुबान समझ में आ जाए, अरबिक की ग्रामर समझ में आ जाए, बहुत ईजी है। आज हम अपने बहुत ही छोटे से टॉपिक के साथ और मेन और स्टार्टिंग वाले कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराएंगे और फिर हम नेक्स्ट वीडियोस में बच्चों को सिलेबस के बारे में अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले अगर हम जाने तो हरूफ तहज्जी आते हैं। हरूफ तहज्जी कुरान पाक में ऐसे अल्फाज हैं जिनको सबसे पहले समझना जरूरी है। उम्मीद है कि वो आप सबको आते होंगे। सेकंड नंबर पे अगर हम आए तो कुरान मजीद में या अरबी ग्रामर में इस्लामियात वालों के लिए जो सबसे ज्यादा मेन पॉइंट है समझने के लिए वो है हरकत। हरकत क्या होती है? जैसे कि ये जबर है, जबर किसी भी लफ्ज के ऊपर इस तरह का निशान जबर कहलाता है। अरबी जुबान में हम इसको फतह कहते हैं और जिस लफ्ज पर ये जबर मौजूद हो उसको हम मफ्तू कहते हैं। मतलब जिस लफ्ज पर जबर हो उसको हम मफ्तू कहते हैं। इसी तरह तीसरा जो हमारी हरकत होती है जिससे हमारा वास्ता पड़ता है, कुरान मजीद में सबसे ज्यादा हमारा इनसे वास्ता पड़ता है, तीन हरकत से, जिनको समझना और समझना बहुत जरूरी है। जेर दूसरे नंबर पे आती है जिसको हम अरबी जुबान में कहते हैं कसरा, और जिस लफ्ज के ऊपर आती है उसको हम बोलते हैं मकसूर। इसी तरह तीसरे नंबर पे पेश आती है, अरबी जुबान में हम इसको बोलते हैं जुम्मा, और जिस लफ्ज के ऊपर पेश आए उसको हम बोलते हैं मजमूम। उम्मीद है कि आपको ये इतने से छोटे से कॉन्सेप्ट इजीली समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट अगर हम चले हरूफ तहज्जी को लें और हरकत को लें, इन दोनों को मिलाएं तो एक लफ्ज बनता है। क्या बनता है? लफ्ज। और लफ्ज की आगे से आती है दो इकसाम। एक लफ्ज होता है मुहम्मल जो बेमायनी होता है। जैसे मिसाल के तौर पर हमने अक्सर उर्दू की किताबों में भी छोटे होते ग्रामर यूज की है, उसमें आता है जैसे चाय वाय। चाय तो लफ्ज हो गया, वो हमें समझ आ रहा है, जबकि वाय जो है वो मुहम्मल है। इसी तरह रोटी शोटी हम बोलते हैं, बातचीत, इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो मुहम्मद में आ जाते हैं बेमायनी। और दूसरी साइड पर अगर हम आए तो लफ्ज की दूसरी किस्म है कलमा। कलमा ऐसे अल्फाज हैं जो बामायनी होते हैं, जिनके मायने हमें आसानी से समझ में आ जाते हैं। ठीक है। और कुरान मजीद में हमारा जितने भी लफ्जों से वास्ता पड़ेगा वो ज्यादातर कलमा ही होंगे। हमने कलमा को ही डिफाइन करना है आज की इस वीडियो में। अगर हम आगे चले तो कलमा की आगे एक साम आती है इसम, और दूसरी किस्म है फेल। जी, क्या आप बता रहे थे? कलमा। कलमा इसकी दूसरी किस्म है जिसके मायने है बामायनी। कलमा में कोई भी लफ्ज होगा वो बामायनी होगा, उसका मायने हमें आसानी से समझ आ जाएगा। आगे से इसके एक सामने आते हैं इसम। इसम भी हम अगर देखें तो हम उर्दू की ग्रामर में छोटे छोटे बच्चे समझते आते हैं। इसम क्या है? किसी शख्स, जगह, चीज का नाम, उसको हम इसम कहते हैं। अरबी ग्रामर में हम इसकी ये किस्में देखेंगे। इसम में किसी शख्स का नाम, किसी जगह, चीज, सिफ्त या काम का होना पाया जाए तो ये इसम कहलाता है। अब इसम में अगर हम मिसाल लेते हैं किसी शख्स की तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मदुन एक खास शख्स का नाम है। अगर किसी जगह पे जाते हैं, किसी जगह के नाम पे जाते हैं हम तो मक्का, मक्का मुकरमा एक खास जगह का नाम है। अगर किसी चीज के नाम पे जाते हैं तो किताब, किताब सिफ्त
अगर हम कहते हैं कि फलां शख्स बहुत ज्यादा ज़हीन है या बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तो ये ज़हीन उसकी क्या है, सिफ्त है। इसी तरह अगर हम किसी काम का होना या करना देखते हैं, तो वो हम मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं अहमद पढ़ रहा है, तो पढ़ना क्या है, ये एक काम है, या वो देख रहा है, या देखना क्या है, ये काम है। और किसी काम, और अरबिक जुबान में, अरबिक ग्रामर में किसी काम के होने को मस्दर कहते हैं। क्या कहते हैं, मस्दर कहते हैं। उसके बाद अगर हम सेकंड एग्जांपल पे चले, फेल। फेल ऐसा है जिसमें किसी काम का होना पाया जाए या काम के साथ किसी का जमाना तस्वुर पाया जाए। काम के साथ जमाना का तस्वुर हो तो वो फेल कहलाएगा। फेल जैसे ज़हाबा, वो गया, आसानी से समझ आ रही है, वो गया। यालमु, वो जानता है, जो कुरान मजीद में बहुत दफा लफ्ज आया हुआ है, वो जानता है या वो जान लेगा। ठीक है। अगर नेक्स्ट आगे हम चले, कलमा की अगली किस्म है हरफ। हरफ क्या है, ऐसे कलिमात हैं जो अपने मफहूम जाहिर नहीं करते जब तक किसी इसम या फेल के साथ ना हो। हरफ में हमें सबसे पहले ये बात समझनी होगी कि कोई भी हरफ, मिसाल के तौर पर इसमें फी है, फी का मतलब है में, जब तक ये किसी चीज के साथ यूज नहीं होगा, किसी लफ्ज में यूज नहीं होगा, तब तक हम इसको समझ नहीं सकते। इसकी मिसाल फिल बैती, घर में। फिल बैत, बैत एक पूरा लफ्ज है, घर, घर के साथ ये फी यूज हो गया है, तो इस वजह से फिल बैती, घर में। इसी तरह मिन से, ये हरूफ जारा में भी आ जाते हैं, मिन से, वा और हल क्या, और क्या जैसे जो जुमले होते हैं वो हरूफ इस्तफहाम में यूज होते हैं। हरूफ इस्तफहाम में हल वगैरह के अल्फाज यूज होते हैं। ये एक अलग से टॉपिक है, आज हम इसकी तरफ मूव डाउन नहीं करेंगे। इजीली कॉन्सेप्ट जो है, मेन कॉन्सेप्ट सबसे पहले आपको ग्रामर के लिए समझाएंगे, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ एक अच्छे और न्यू लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। नेक्स्ट पे अगर हम अब चले जाते हैं, तो इसम आते हैं, इसम की जो आगे से आ जाती है इकसाम, उसमें आता है इसम मोरब। इसम मोरब सबसे ज्यादा 50% जो है वो इस्तेमाल होते हैं कुरान मजीद में इसम मोरब। ठीक है। इसम मोरब में अगर हम रफा, नसब और जर में आते हैं, तो इसमें आएंगे रफा में 2 पेश, नसब में 2 जबर, जर में 2 जेर। मिसाल के तौर पर अगर हम लेते हैं किताबुन, तो ये बनेगा किताबुन, किताबन, किताबिन। ये इसम मोरब में रफा, नसब और जर की इकसाम है। इसी तरह अगले आ जाते हैं गैर मुनसरिफ, ये होते हैं 13%। सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद में गैर मुनसरिफ अल्फाज 13% होंगे। इसमें रफा में हम 1 पेश, 1 जबर, नसब में 1 जेर, जर में आएगी। ठीक है। इसमें 2 पेश, तनवीन नहीं आएगी। इसमें रफा, नसब, जर 1-1 आएगा। आगे मबनी आ जाते हैं, तीसरी किस्म है, ये बहुत कम होते हैं, ये 2% तक इस्तेमाल होते हैं। इसमें रफा, नसब, जर, उसमें एक लफ्ज होगा, या जो भी लफ्ज हम इस्तेमाल करेंगे वो एक ही हालत में रहेगा, उसकी हालत बदली नहीं जाएगी। अब हमने यहाँ पे मिसाल दी थी, मोरब में क्या दी थी कि किताबुन, किताबन, किताबिन। अब अगर हम इसमें लेते हैं इब्राहिम, इब्राहिमुन, इब्राहिमा, इब्राहिम इस्तेमाल होता है। इसी तरह अगर हम कुरान मजीद का लफ्ज मूसा, पैगंबर का नाम लेते हैं, मूसा, 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 हर हालत में ये से ही रहेगा। उसके बाद अगर हम चलते हैं आगे इसम की और इजीली अगर हम आपको डेफिनेशन कर दें अरबिक जुबान में, तो वो इस तरह से हम मिसाल दे रहे हैं, जैसे हामिद किताब, अल्लाह की किताब पढ़ रहा है। अब इसमें हामिद क्या है, हामिद एक इसम है। कितने इसम है इसमें, अल्लाह एक इसम है, किताब क्या है, इसम है। ये तीनों इसमें क्या इस्तेमाल हुए हैं, एक ही जुमले में इसम है। अब हामिद क्या है, फाइल। हामिद क्या है, फाइल, मतलब जो काम कर रहा है। हामिद किताब पढ़ रहा है, तो हामिद फाइल है। इसी तरह किताब मफूल है, जिस पर काम किया जा रहा है वो क्या है, मफूल है। ये हमने छोटे छोटे होते उर्दू में, उर्दू बी की बुक जिसको हम बोलते थे उर्दू ग्रामर में, ये अच्छे से कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते हैं। किताब क्या है, मफूल, जिस पर काम हो रहा है। उसके बाद अल्लाह, अल्लाह अगर इस जुमले में हम देखें ना तो कोई काम कर रहे हैं अल्लाह ताला, ना कोई काम किया जा रहा है, तो अल्लाह ताला इसमें आएंगे अरबी जुबान में
हालत अज़ाफ़ी में और अरबी में हम इसको बोलेंगे हरूफ़े जर में आएगा। और किताब आएगा नस्ब में। हामिद आएगा हालत रफ़ा में, चूंकि हामिद काम कर रहा है, हामिद हालत रफ़ा में आएगा। जिस पे काम हो रहा है वो हालत नस्ब में आएगा, और जो इज़ाफ़ी हालत में है वो हालत जर में आएगा। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी वर्डिंग में है। ये तो मेन कॉन्सेप्ट्स आपको बताए गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके सिलेबस के मुताबिक आपको नेक्स्ट समझाया जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।